नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना राजस्थान। दोस्तों, विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पत्र जारी हो गया है। इस वीडियो में देखेंगे कि विद्या संबल योजना के प्रथम चरण में लगाए जाने वाले पद कौन सा है एवं योग्यता क्या है। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय क्या है। विद्या संबल योजना के तहत कार्यक्रम एवं समय सारणी क्या है। आवेदन प्रारूप क्या है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पत्र जारी हो गया है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है तो उक्त विज्ञप्ति आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय हेतु निकाली गई है। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यता क्या है। इसमें केवल पद दिया है प्राध्यापक विभिन्न विषयों में। योग्यता है राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। रिक्तियां विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकार किंतु स्पष्ट रिक्त पद ही लगाया जाएगा। रिक्तियों का प्रकाशन कैसे होगा। विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन अवलोकन संबंधित विद्यालय PEO विद्यालय के नोटिस बोर्ड क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य PO को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। वरीयता का निर्धारण विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य PO द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% व शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंकभार जोड़कर किया जाएगा। सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जाएगा।
सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। परिवेदना प्रस्तुत करना। पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य होगा। संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगा। जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा। जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय क्या होगा? विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। प्राध्यापक विभिन्न विषय 11 से 12 प्रति घंटा मानदेय होगा 400 रुपये। अधिकतम मासिक मानदेय होगा 30,000 रुपये। अन्य शर्तें क्या है? चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य पीईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे। दूसरा, निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत 31/3/2027 तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है, अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। कार्यक्रम एवं समय सारणी क्या रहेगी? नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन 27/8/2026। पीओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन प्राध्यापक पद के लिए 31/8/2026। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि 1/9/2026 से 7/9/2026 दोपहर 12 बजे तक। प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना पीओ स्तर पर 8/9/2026 को शाम 4 बजे तक। पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अस्थायी तैयार कर जारी करना एवं अस्थायी वरीयता सूचियों में आपत्ति मांगना 9/9/2026 से 10/9/2026 तक दोपहर 2 बजे तक। अभ्यर्थियों आपत्तियां के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर इस स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना 11/9/2026 शाम 6 बजे तक। पीओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना 12/9/2026 को दोपहर 12 बजे तक। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना 14/9/2026 को दोपहर 12 बजे तक।
जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि 15/9/2026 शाम 5 बजे तक। आदेश जारी करना 15/9/2026 रात्रि 11:59 PM तक। उक्त कार्यक्रम एवं समय सारणी इंडिकेटिव है। संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप क्या होगा? इसमें है आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातक, पर शैक्षणिक योग्यता B.Ed समकक्ष, D.LED समकक्ष, वैद्य पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार रीट उत्तीर्णता, निवास का पता होगा स्थायी वर्तमान, मोबाइल नंबर, जाति वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करें। आरक्षित वर्ग होने पर अन्य विकलांग के लिए प्रपत्र संलग्न होगा। आधार कार्ड की प्रति लगेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। चरित्र प्रमाण पत्र होगा। 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र होगा और आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। धन्यवाद।